हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th का केमिस्ट्री लेसन नंबर 1। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े ठोस के बारे में और ठोस की विशेषताओं के बारे में कि ठोस किसे कहते हैं और ठोस का विशेषता किसे कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द्रव के बारे में। ठीक, देखिए तो द्रव, इसको इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड। द्रव हिंदी में, इंग्लिश में लिक्विड। ठीक, पहले एग्जाम्पल से समझिए। ये गिलास है, ये क्या है, गिलास है, और गिलास में हम लोग पानी भर दिए हैं यहाँ तक। ठीक, अगर आपसे पूछे कि पानी गिलास में किस आकार में है, तो आप बोलिएगा कि पानी जो गिलास में है वो इस आकार में है। पानी इस तरह है, फिर ऐसे 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 है, मतलब ऐसे है पानी, ऐसे पानी गिलास में है। ठीक, अब इस पानी को क्या करते हैं, हम किसी दूसरे बर्तन में रख देते हैं। इस बर्तन, बड़ा बर्तन में रख दिए, तो इस पानी को हम नीचे इस बर्तन में दे दिया। तो अब पानी कैसे जाएगा, ऐसे रहेगा इस बर्तन में। अब आपका आकार पूछे आपसे कि बताइए इस बर्तन में पानी का आकार क्या है, तो आप बोलिएगा कि पानी का आकार इस तरह है इसमें। ठीक, मतलब क्या, पहले गिलास में पानी था, इसका आकार इस तरह था। अब यही पानी को हम अलग बर्तन में रख दिए, तो अब इसका आकार इस तरह हो गया। अगर फिर करते हैं हम, अब इस पानी, इस बर्तन से पानी को हम कोई भी अलग वस्तु में रख देते हैं, अलग बर्तन में रख देते हैं। ठीक, इसको उठा करके इस पानी को अब इस पे रख दिए, तो इसमें कैसे रहेगा, ये पानी इस तरह रहेगा। मतलब क्या, पानी इसमें किस तरह है, ऐसे है, ऐसे है, फिर ऐसे पानी है इसमें। देखिए पानी ही है, लेकिन इस बर्तन में पानी का आकार ये है, इस बर्तन में पानी का आकार ये है, इस बर्तन में पानी का आकार ये है। ठीक, तो बोलेंगे इसका आकार निश्चित नहीं होता है। आकार निश्चित नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि हर बर्तन में पानी का आकार अलग अलग हो रहा है। इस बर्तन में पानी का आकार इस तरह है, इस बर्तन में पानी का आकार इस तरह है, इस बर्तन में पानी का आकार इस तरह है। अगर दूसरा कोई बर्तन लेंगे उसमें पानी का आकार क्या होगा, अलग होगा। इसका मतलब इसका आकार निश्चित नहीं होता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। लेकिन हाँ, निश्चित जगह ये छेक रहा है, यहाँ इतना सा जगह छेक रहा है, इतना सा जगह छेक रहा है, इतना सा जगह छेक रहा है। बोलेंगे निश्चित जगह छेकता है, इसका मतलब निश्चित आयतन तो होता है लेकिन निश्चित आकार नहीं होता है। तो परिभाषा कैसे बोलेंगे द्रव का, कि वैसा पदार्थ जिसका आकार तो अलग अलग होता है और निश्चित होता है, लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है, वो निश्चित जगह छेकता है, उसे क्या क्या बोलेंगे हम लोग, द्रव बोलेंगे। ठीक, तो परिभाषा लिख देते हैं हम कि वैसा पदार्थ जिसका आकार क्या होता हो, अनिश्चित होता हो, जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता हो, आयतन निश्चित होता हो, उसे द्रव कहते हैं। उसे द्रव इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं। जैसे एग्जांपल में पूछा जाए आपसे, जैसे बताइए, एग्जांपल बताइए आप, तो बोलेंगे पानी, दूध, तेल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल भी होगा। ठीक, बहुत सारा चीज, रक्त भी, खून जो आप कहते हो, खून, इसका नाम क्या है, रक्त, खून को कहते हैं रक्त, रक्त भी, ये क्या है, सब द्रव है। ये सब क्या है, द्रव। जैसे पिघला हुआ घी जो होता है आपका, वो भी क्या है, द्रव है। ETC लगा दीजिए आप। तो बोलेंगे कि द्रव का आकार तो अनिश्चित होता है, अलग अलग होगा, हर बर्तन में उसका आकार क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन वो निश्चित स्थान छेकता है, तो उसका आयतन निश्चित होगा। तो परिभाषा कैसे बोलेंगे, वैसा पदार्थ जिसका आकार तो अनिश्चित होता हो लेकिन आयतन निश्चित होता हो, उसे हम लोग द्रव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में पानी, दूध, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है, आपका द्रव है। ठीक, अब इसे विशेषता पढ़ते हैं हम।
द्रव की विशेषताएं। अगला क्या है? द्रव की विशेषताएं। द्रव की विशेषताएं। देखिए, पहला दूसरा विशेषता तो इसी से बता देंगे परिभाषा से ही, कि इसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन क्या होता है? निश्चित। पहला दूसरा इसी से बोलेंगे, पहला भी और दूसरा भी इसी से, कि इसका आकार, इसका मतलब द्रव का, इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित। इसका आकार अनिश्चित होता है। इसका आकार अनिश्चित होता है। दूसरा भी परिभाषा से बोलेंगे कि इसका आयतन भी क्या होता है? इसका आयतन निश्चित होता है। आकार अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन क्या होता है? निश्चित। तो बोलेंगे दूसरा नंबर, इसका आयतन निश्चित होता है। इसका आयतन निश्चित होता है। इसका आयतन निश्चित होता है। तीसरा देखिए, अब तीसरा परिभाषा इससे बताएंगे हम लोग चित्र से। ये द्रव का है और ठोस का बात करते थे, कल जो किए थे हम लोग बात ठोस का, तो ठोस का ऐसे था, सब कण सटा हुआ था इसमें। इन द्रव में क्या होगा? हल्का सा गैप रहता है, हल्का सा दूर दूर में रहता है। तो बोलेंगे कि ठोस में कण तो सटा हुआ रहता है, ठोस में क्या होता है? कण सटा हुआ रहता है, तो उसके बीच में खाली स्थान कम होगा। क्या होगा? खाली स्थान के बीच में क्या होगा? कम होगा। लेकिन द्रव का कण क्या होता है? थोड़ा दूर में रहता है, तो इसमें खाली स्थान ज़्यादा होगा। किसकी तुलना में? ठोस की तुलना में। देखिए यहाँ पे ठोस में थोड़ा, ठोस में नज़दीक नज़दीक में कण है, लेकिन द्रव में क्या है? थोड़ा दूर दूर में कण है। तो बोलेंगे ठोस के कणों के बीच रिक्त स्थान इसकी तुलना में ज़्यादा होता है। इसकी तुलना में क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसमें कम है, लेकिन इसमें क्या है? ज़्यादा। किसकी तुलना में? इसकी तुलना में इसमें ज़्यादा होता है। तो वही बोलेंगे तीसरा, कि द्रव के कणों के बीच जो खाली स्थान होगा क्या होगा? इसकी तुलना में क्या होगा? दर ज़्यादा है। इसमें कम है, यहाँ पे कितना छोटा सा ही जगह, इतना सा जगह है, लेकिन इसमें देखिए कितना बड़ा जगह है, बहुत बड़ा जगह है इसमें। तो बोलेंगे इसमें खाली स्थान ज़्यादा होता है। द्रव के कणों के बीच, द्रव के कणों के बीच द्रव के कणों के बीच खाली स्थान ठोस की तुलना में, ठोस की अपेक्षा, तुलना या अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। अधिक होता है। नीचे दिख रहा है कि नहीं? ठीक, दिख रहा है नीचे। ठीक, आप सब इसको लिख लीजिए। तो हम इसको ऊपर में मिटाते हैं, फिर लिखेंगे। लिख लिए? मिटाते हैं अब। अगला पढ़ते हैं, विशेषता नंबर 4। देखिए तो खाली स्थान बोल दिए, और नंबर 4 में क्या बोलेंगे? इसको मिटाते हैं। अगर ठोस और द्रव का बात है, ठोस और द्रव का बात है, तो अगर ठोस का कण का बात करें, मार्कर का बात करें, ये ठोस है तो ये बहेगा नहीं, ये बहेगा नहीं। अगर ठोस को यहाँ पे, मार्कर को यहाँ पे, यहीं पे रहेगा। लेकिन अगर द्रव का बात करें, पानी का बात करें या दूध का बात करें, उसको यहाँ पे रखेंगे तो ये बहने लगेगा। ये क्या हो जाएगा? बहने लगेगा। इसका मतलब क्या है? इसमें बहने की प्रकृति होती है, इसमें बहने की प्रकृति होती है, लेकिन ठोस में नहीं बहता ही। ठोस में क्या होता है? बहेगा नहीं, यहीं पर रह जाएगा। तो बोलेंगे कि द्रव में बहने की प्रकृति होती है। द्रव में बहने की प्रकृति, बहने की प्रकृति होती है। किससे अधिक होती है? ठोस से। प्रकृति ठोस से अधिक होती है। प्रकृति ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। ठोस में तो होता ही नहीं है बहाव, ठोस में बहता ही नहीं है। ठोस रखेंगे यही, लेकिन फिर भी सेंटेंस बैठा के लिख दिए कि ठोस की अपेक्षा अधिक होगा। ठोस में होता ही नहीं है, तो इसकी तुलना में क्या होता है? ये ज़्यादा होता है, क्योंकि ये अगर कोई भी आपका पेट्रोल हो, डीजल हो, इसको बहाएंगे जी, बहेगा हल्का सा। तो ठोस की अपेक्षा अधिक होती है, अधिक होती है। ठीक, नंबर 5।
अब देखिए इसमें संपीड्यता का गुण भी अधिक होता है। संपीड्यता का मतलब दबाना, आप कितना दबाते हैं। तो अगर ठोस को दबाए हम तो ये नहीं दबेगा, ये बहुत कम होता है, इसका नगण्य होता है संपीड्यता का गुण। लेकिन अगर द्रव को दबाए तो ये दबेगा। क्या होगा? ये दबेगा। आप गुब्बारा में पानी भरिए, उसको दबाइए, वो दबेगा। तो क्या बोलेंगे? लेकिन अगर उसमें आप गुब्बारा में अगर ये भर दिए, मार्कर डाल दिया, ईंट डाल दिए, पत्थर डाल दिए, कुछ भी डाल दिए ठोस पदार्थ, तो वो दबेगा नहीं। लेकिन ये पानी डाल दिए तो वो दबेगा। इसका मतलब संपीड्यता का गुण इसमें होता है, अधिक होता है। किसकी तुलना में? ठोस की तुलना में। तो बोलेंगे इसमें संपीड्यता का गुण, संपीड्यता का गुण ठोस की तुलना में अधिक होता है। तुलना में अधिक होता है, अधिक होता है। अगला नंबर 6, देखिए ठोस के कण गतिशील नहीं होते, बहुत कम गतिशील होते हैं। यहाँ पे कहेंगे यहीं पे रह जाएगा। लेकिन द्रव के कण गतिशील होते हैं। यहाँ पे अगर पानी रखे तो वो बह के उधर भी चले जाएगा, मतलब उसका कण गतिशील होता है। गतिशील था इसलिए वो वहाँ पे चले गया। तो ठोस से क्या होता है? इसका कण ज़्यादा गतिशील होता है। उसको भी लिख देते हैं कि द्रव के कण ठोस की तुलना में, ठोस की तुलना में अधिक गतिशील होते हैं, अधिक गतिशील होते हैं। नंबर 7, ठीक। अब देखिए तो अगला आकर्षण बल से बोलेंगे कि ठोस के कणों के बीच में ज़्यादा आकर्षण बल कार्य करता है। ये ज़्यादा सटा हुआ है, इसके बीच में ज़्यादा आकर्षण बल कार्य करता है। लेकिन ये दूर दूर में है, इसके बीच में कम आकर्षण बल कार्य करता है। इसमें ज़्यादा करता है और इसमें ये दूर दूर में, इसलिए क्या करता है? इसके बीच में कम आकर्षण बल कार्य करता है, इसलिए दूर में है। इसके बीच में नज़दीक नज़दीक में, क्योंकि ये ज़्यादा इसमें आकर्षण बल कार्य करता है। तो अगला क्या बोलेंगे कि द्रव के कणों के बीच, द्रव के कणों के बीच, कणों के आकर्षण बल, आकर्षण बल ठोस की तुलना में क्या करता है? कम कार्य करता है। इसमें कम कार्य करता है, इसमें ज़्यादा करता है। आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा कम कार्य करता है। कम कार्य, कणों के बीच आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम कार्य करता है, कम कार्य करता है। अगला लिखते हैं तो नंबर 8, घनत्व का बात करते हैं। देखिए अगर आप 1 लीटर पानी लीजिए या 1 केजी लीजिए, उसका घनत्व एक ही होता है, लगभग बराबर ही होता है पानी का। और केजी और मिलीलीटर में अगर बात करें तो यहाँ पे अगर 1 केजी पानी ले लेते हैं, ठीक, 1 लीटर पानी ले लिए, तो ये कुछ ज़्यादा जगह छकेगा। 1 लीटर पानी क्या करेगा? ज़्यादा जगह छकेगा, ठीक। लेकिन अगर बात करें 1 किलो ठोस का, ठोस यानी अगर लोहा ही ले ले 1 किलो, तो ये कम जगह ही छकेगा। क्या करेगा? कम जगह ही छकेगा। तो इसका घनत्व ज़्यादा हो गया। इसका घनत्व क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। ये छोटे से जगह में ज़्यादा चीज़ आ गया इसमें, और ये इसमें बड़े से जगह में आया कम। एक ही केजी है, मतलब एक ही दरमान सेम है, परिमाण समान है। ये ज़्यादा जगह छेक रहा है और ये क्या है? कम जगह छेक रहा है। इसका मतलब इसका घनत्व क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, और घनत्व क्या हो गया? कम हो गया। सूत्र ये होता है, घनत्व किसे कहते हैं? द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। मतलब इकाई आयतन में जो द्रव्यमान होगा, देखिए इकाई आयतन बराबर ले लिए, लेकिन द्रव्यमान ज़्यादा इसमें आ रहा है तो इसका घनत्व ज़्यादा होगा। इसमें द्रव्यमान इकाई आयतन में ज़्यादा जगह ले रहा है, लेकिन द्रव्यमान इसमें कम ही है। ये द्रव्यमान बराबर है, लेकिन जगह ये कम ले रहा है और ये क्या ले रहा है? ज़्यादा ले रहा है। इसलिए इसका घनत्व क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे? इसका घनत्व, इसका मतलब द्रव का घनत्व ठोस की तुलना में क्या होता है? कम होता है। ठोस की तुलना में क्या होता है? कम होता है। क्या बोलेंगे? द्रव का घनत्व, इसका घनत्व बोलते हैं, इसका घनत्व द्रव की तुलना में, नहीं, ठोस की तुलना में, ठोस की तुलना में, इसका घनत्व ठोस की तुलना में कम होता है, कम
होता है। देखिएगा कि 1 किलो लोहा इतने समय आ जाएगा, लेकिन 1 किलो अगर पानी का बात करें वो ज़्यादा जगह छकेगा, मतलब उसका घनत्व क्या है, कम है, इसीलिए वो ज़्यादा जगह ले रहा है। अगर घनत्व कम रहता, अगर घनत्व ज़्यादा रहता तो वो हल्के से जगह में ही सारा चीज़ आ जाता। लेकिन अगर लोहा और ठोस का और द्रव का बात करें तो द्रव बहुत ज़्यादा जगह लेगा, थोड़ा सा जगह थोड़ा सा ही सामान का जगह छकने में ज़्यादा जगह लेता है। लेकिन ठोस का बात करें तो कम ही जगह में ज़्यादा चीज़ ये समा लेता है अपने अंदर, घनत्व ज़्यादा हो जाएगा, घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो याद हुआ आपको कि ठोस किसे, ये द्रव किसे कहते हैं, तो द्रव जिसका आकार एवं आयतन क्या हो, दोनों आकार अनिश्चित हो लेकिन आयतन क्या हो, निश्चित हो। वैसा पदार्थ जिसका आकार क्या हो, अनिश्चित हो लेकिन आयतन क्या हो, निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, द्रव कहते हैं। उसके बाद इसका विशेषता लिख देना है, इसका आकार निश्चित होता है, इसका आयतन निश्चित होता है। द्रव के कणों के बीच खाली स्थान क्या होता है, ठोस की अपेक्षा में ज़्यादा होता है, खाली स्थान ज़्यादा है। फिर क्या बोलेंगे, द्रव में बहने की प्रकृति ठोस की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। ये कम बहता है, ये बहता ही नहीं है, लगभग नहीं होता इसमें बहने की प्रकृति, लेकिन द्रव बहता है, पानी बहता है। ठीक, क्या बोलेंगे अगला, इसकी संपीड़ितता का, इसमें संपीड़ितता का गुण ठोस की तुलना में अधिक होता है। सही बात है कि ठोस को आप दबा नहीं सकते, लेकिन द्रव को आप दबा सकते हैं। द्रव के कण ठोस की तुलना में अधिक गतिशील होते हैं। सही बात है ये भी कि ये गतिशील कण नहीं होता, ये गति नहीं करता है। लेकिन अगर द्रव का बात करें, पानी गतिशील होता है, यहाँ से बह के वहाँ चले जाएगा, इसमें कण गतिशील है ये। ठीक, ज़्यादा गतिशील है ठोस की तुलना में। अगला क्या है, द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम कार्य करता है। सही बात है, यहाँ पे दूर में कण है इसलिए कम आकर्षण बल कार्य करता है, इसमें नजदीक में इसमें ज़्यादा आकर्षण बल कार्य करता है। अगला क्या है, इसका घनत्व ठोस की तुलना में क्या होता है, कम होता है। सही बात है, ये 1 ही kg का दोनों का बात करें तो 1 kg में ये ज़्यादा जगह छकेगा द्रव, और 1 kg लोहा में ये कम जगह छकेगा। इसका मतलब लोहा का घनत्व क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और उसका क्या होगा, कम हो गया। ठीक, तो इसको लिख लीजिए आप सब।